हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करेंगे ग्लोबल मार्केट की। बात करेंगे ग्लोबल मार्केट साइकिल की और यूएस मार्केट में एक इंडेक्स का एग्जांपल लेंगे, उससे समझने की कोशिश करेंगे। नैस्डैक को देखेंगे, समझेंगे। अभी आज से ठीक 2 हफ्ते पहले नैस्डैक की साइकिल के बारे में हमने बात करी थी, इंडियन आईटी स्टॉक्स का रिलेशन लेके बात करी थी। लेकिन आज इंडिपेंडेंटली उस साइकिल को समझेंगे नैस्डैक के साथ। उस साइकिल को जब आप समझोगे तब आप इसका एक रिलेशन समझ पाओगे, मार्केट के स्ट्रक्चर को समझ पाओगे, प्राइस एक्शन को समझ पाओगे। और आपको लगेगा कि हाँ, चाहे वो इंडियन मार्केट हो या ग्लोबल मार्केट, कमोडिटी मार्केट हो या कोई और मार्केट, तो आपको लगेगा भाई ये साइकिल का इंफॉर्मेशन, ये फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट की जो कहानी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है लर्न करने के लिए। क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो किसी भी मार्केट में इजीली अप्लाई होते हैं। रिस्क मैनेजमेंट की चीज़ें वही हर मार्केट में अप्लाई होती हैं। तो चलिए डिटेल में समझते हैं ग्लोबल मार्केट साइकिल के साथ। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। अब हम देखने वाले हैं नैस्डैक के चार्ट को। ये नैस्डैक का मंथली चार्ट है और आपको पता ही है कि हम यहाँ पे देखिए, ये चार्ट आपको जीरोधा के काइट पे नहीं मिलेगा, ये नैस्डैक का चार्ट है। तो ये ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट है जिसमें हम इसको देख रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये मंथली चार्ट है और आप देख सकते हो 2021 नवंबर दिसंबर से लेके ऑलमोस्ट देखिए 2021 नवंबर दिसंबर, अभी 2000 मैं कहूँगा 23। अब देखिए ऑलमोस्ट आपको लगेगा कि भाई 1 साल से ऊपर हो गया इस करेक्शन को। उससे पहले कोविड के टाइम से कहाँ नैस्डैक का ये देखिए 6 से 7 हज़ार का लेवल, और कहाँ ये गया ऑलमोस्ट मोर देन 16,000 का लेवल इसने टच किया। डबल से भी ऊपर फिर करेक्शन आई, एक हेल्दी करेक्शन। अब इस करेक्शन में बेस फॉर्मेशन की, जैसा भी रिसेंटली आपके लिए हमने एक वीडियो क्रिएट किया था कि बेस फॉर्मेशन को देखिए, उसको समझिए। अब मैं आपके सामने रखूंगा अगला चार्ट जो है वीकली चार्ट। आप रिलेट करोगे, इसको समझने की कोशिश करोगे जिस चीज़ की हम बात कर रहे। देखिए थोड़ा सा इसको फ्लैट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। और जैसा मैंने आपको कहा, अगर आप इसके पीक को देखोगे, पीक के बाद करेक्शन आती है, लोअर हाई लोअर लो की सीरीज बनती है। कॉन्सेप्ट्स कोई नए नहीं है, कॉन्सेप्ट्स वही हैं। पीक फॉर्मेट आप देखिए, लो पॉइंट, लोअर हाई पॉइंट, लो पॉइंट, देखिए लोअर हाई पॉइंट। अब इंपॉर्टेंट हाई पॉइंट हमारे पास ये है, देखिए। फिर देखिए और नीचे लो जाता है। अब आपको एक रेंज देखने को मिलेगी कि भाई लो गया, फिर वापसी होती है, फिर एक हायर लो का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब तक तो सही है। फिर एक और हाई बनता है, देखिए, फिर एक हायर लो का फॉर्मेशन होता है। तो मतलब चीज़ें बदली, और ये बदल रही हैं वीकली चार्ट पे 200 SMA के सपोर्ट पे। जैसे कि आपने, अगर आप देखो रेगुलर बेसिस पे पुरानी वीडियोस को देखो जो हम आपके लिए रेगुलरली लेके आते हैं, वीकली चार्ट पे 200 SMA के इर्द गिर्द सपोर्ट, मतलब क्योंकि बड़ी करेक्शन आई है, इसको मैं बड़ी करेक्शन कहूंगा। 200 SMA वीकली पे पहुंचना बड़ी करेक्शन, और सपोर्ट लेके वापसी और भी इंपॉर्टेंट। लेकिन इनिशियली, जैसे कि हमने पहले भी बात किया था 2 हफ्ते पहले, कि इनिशियल टारगेट जोन नैस्डैक का ये, उसके बाद ये, और फिर आप आगे की जर्नी की बात करोगे। क्योंकि बहुत सारे टेक स्टॉक्स आपको यूएस मार्केट में गिरे हुए देखने को मिलेंगे पिछले 1 से 1.5 साल के अंतराल में। जब आप देखोगे तो देखिए, फिर यहाँ पे आपकी उम्मीद होगी कंसोलिडेशन करेक्शन, फिर उम्मीद होगी। तो ये फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट है। मार्केट कोई भी हो, ये ग्लोबल मार्केट है, नैस्डैक का चार्ट है, नैस्डैक 100 इंडेक्स का चार्ट है, आप इसको देखिए। लेकिन अब समझने वाली बात है ये, क्योंकि 200 SMA वीकली पे सपोर्ट ले रहा है, तो इसका मतलब इस करेक्शन की वजह से आपके डेली टाइम फ्रेम में दिशा और दशा बहुत ज़बरदस्त तरीके से बदल गई थी। ये देखिए, ये नैस्डैक की दिशा और दशा को अगर आप तसल्ली से देखोगे तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से बदल गई थी। ये देखिए डेली का चार्ट है, बदली थी कि नहीं बदली थी। और जब ये साइकिल बेरिश स्टार्ट हो गई थी तो फिर उसका मतलब है कि भाई लंबा इंतजार। पिछली बुलिश साइकिल को जब आप देखोगे तो बहुत बेहतरीन साइकिल स्टार्ट हुई थी अप्रैल 2020 से, और बहुत ही बढ़िया। ये देखिए 8 साढ़े 8 हज़ार का लेवल है, और आसमान देखिए 16,000, मतलब डबल, ऑलमोस्ट डबल, 80% 90% का अराउंड। फिर बियरिश साइकिल देखिए कितने टाइम में बियरिश साइकिल रही। और जैसे ये बुलिश साइकिल की स्टार्टिंग हुई, हम आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेके आए थे। आप रिलेट कर सकते हो और समझ सकते हो इस पार्ट को। देखिए ये आज से ठीक 2 हफ्ते पहले का है, जब ये साइकिल स्टार्ट हो रही थी, एक पॉजिटिविटी देखने को मिल रही थी। और नैस्डैक का ये वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा आपके पास, उसको देखना, समझने की कोशिश करना। लेकिन अब फिलहाल अभी देखिए,
अगर मैं मार्च 16 का देखूं तो ये जैसे ही हाई मिला, अभी हम फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट की बात करेंगे। देखिए वीकली पे हमने किस चीज़ की बात करी थी, वीकली पे हम बात कर रहे थे एक हायर हाई हायर लो के स्ट्रक्चर की। ये लो पॉइंट आपके सामने देखने को मिला। वीकली पे हम बात कर रहे थे इस हाई के बाद एक हायर लो, फिर एक और हाई, फिर एक हायर लो, यानी कि स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, ये साइकिल स्टार्ट हुई इस कंसोलिडेशन की। देखिए अब अगर आप सेम चीज को देखो, यहाँ पे भी सिचुएशन हाई पॉइंट, करेक्शन, रैली देखने को मिला। जैसे मैंने आपको कहा इनिशियल टारगेट जोन, सबसे सस्ता टारगेट जोन, सबसे इजी टारगेट जोन, फिर उसके बाद का टारगेट जोन। लेकिन फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट क्या कहता है भाई, यहाँ तक जाते जाते इसको कई सारे छोटे छोटे करेक्शन, कंसोलिडेशन का सफर देखना पड़ेगा, तब जाके ये आगे की जर्नी स्टार्ट होगी। लेकिन क्योंकि ये नैस्डैक में ये सारी चीज़ें आप देख पा रहे हो, तो ये साइकिल जो स्टार्ट हो रही है यहाँ पे देख पा रहे हो, तो ये पूरे ग्लोबल मार्केट के लिए एक पॉजिटिविटी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। एक साइकिल स्टार्ट हो रही है, बुलिश साइकिल, डेली टाइम फ्रेम पे। और अगर आप ओवरऑल देखा जाए तो मैं कहूँगा पिछले 1-2 महीने में कुछ कंसोलिडेशन के बाद, और पिछले 1 महीने, ये देखिए पूरा मार्च का अगर मैं इसका बॉटम देखूं तो 14 मार्च, और अभी देखोगे आप कि एक बढ़िया पिछले 2 हफ्तों में एक बढ़िया मूव इसने दिया है नैस्डैक ने। तो ग्लोबल मार्केट के लिए मैं कहूँगा काफ़ी पॉजिटिविटी। लेकिन धीरे धीरे ये इंडियन आईटी स्टॉक्स को आप देखते हो, इंडियन मार्केट में और स्टॉक्स को भी आप देख सकते हो, तो हमारे जो जोन्स हैं, जो एरिया ऑफ मैं कहूँगा इंटरेस्ट वाले जोन्स हैं, वो ये जोन्स रहने वाले हैं। क्यों ये जोन्स रहने वाले हैं? क्योंकि इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी एरिया। अब उम्मीद यही लगाई जाएगी कि भाई जो करेक्शन आए, कंसोलिडेशन आए, बिल्कुल प्रोसेस सेम है, कोई भी मार्केट क्यों ना हो, साइकिल्स की प्रोसेस वही है। ये हम हमेशा 200 SMA को इंपॉर्टेंट रोल क्यों देते हैं? अगर आप देखोगे ओवरऑल जो कहानी है वो फ्रैक्टल्स के अंडर है, मतलब फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट है, मार्केट स्ट्रक्चर है, प्राइस एक्शन है, ओवरऑल स्टोरी उसी की है। लेकिन इससे क्या होता है, हमको एक लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी मिलती है। साइकिल स्टार्टिंग में ये जो वेटिंग पीरियड होता है, अगर आप कोई कहेगा कि हाँ, जैसे हम बड़े टाइम फ्रेम की बात करते हैं, थोड़े लंबे वक्त की बात करते हैं, मंथली, वीकली, डेली टाइम फ्रेम की बात करते हैं, तो आपको हमेशा कहते हैं कि एक बार आपकी बेरिश साइकिल स्टार्ट होगी तो इसका मतलब इंतजार, वेटिंग पीरियड। एक रिसेंट वीडियो आपके सामने क्रिएट किया गया था, द वेटिंग पीरियड। ये क्या है? नो फ्रेश एंट्री। क्यों? क्योंकि ये वेटिंग पीरियड चल रहा है। नो फ्रेश एंट्री, एंट्री फ्रेश तभी करेंगे जब वापस डेली में हमारी बुलिश साइकिल स्टार्ट हो। हाँ, आप इन मूव्स को अगर प्ले करना चाहते हो, फिर वो छोटे टाइम फ्रेम की बुलिश साइकिल्स को, उनका जो अस्तित्व है वो छोटे टाइम फ्रेम तक ही सीमित रहेगा। अगर वो शिफ्ट होता है बड़े टाइम फ्रेम पे, तो आपका जो है बड़ा टाइम फ्रेम वाइज आपको चलना है। तो वो अस्तित्व की कहानी है कि कहाँ तक वो, किस टाइम फ्रेम तक जो है चीज़ें रह रही हैं। क्योंकि एक अगर आप इसी पर्टिकुलर पार्ट को देखोगे तो 5 मिनट 15 मिनट की छोटी छोटी साइकिल्स आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाएंगी। आप इसी पार्ट को देखोगे तो 5 मिनट 15 मिनट की छोटी छोटी बुलिश साइकिल, बियरिश साइकिल इसके अंदर भी देखने को मिल जाएंगी। और यही कहलाता है फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट। मतलब एक इम्पल्स हो या करेक्शन, इस तरीके की जो है आपको इंटरनल स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये क्या है? फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो नैस्डैक की बुलिश साइकिल के बारे में हमने बात करी थी 2 हफ्ते पहले, लेकिन आप देखिए बुलिश साइकिल धीरे धीरे पाथ पे चल रही है, पॉजिटिव वे में चल रही है, तो बहुत ही बढ़िया बात। लेकिन हमेशा याद रखें, आप 200% भी अगर श्योर हो तब भी रिस्क मैनेजमेंट, मान लो यहाँ पे मैं एंट्री ले रहा हूँ इस लेवल पे, ये मेरा स्टॉप लॉस है, यहाँ पे मैं एंट्री ले रहा हूँ इस लेवल पे, ये मेरा इमीडिएट स्टॉप लॉस, डीप स्टॉप लॉस, तो आपको उसी हिसाब से चीज़ें मैनेज करके चलनी है। तो रिस्क मैनेजमेंट इज द की। ग्लोबल साइकिल हमने देखी, और इसी तरीके से आप देख सकते हो क्रूड ऑयल की प्राइस साइकिल, नेचुरल गैस की प्राइस साइकिल, गोल्ड की प्राइस साइकिल। नैस्डैक के अलावा मैं कहूँगा अगर यूएस इंडेसेस को आप देखते हो, अलग अलग US 100, US 30, US 500, इनको देख सकते हो। अगर मैं कहूँ यहाँ पे बाकी अगर आपको यूरोपियन मार्केट देखनी है, उनको आप देख सकते हो। यूरोपियन मार्केट में आपको देखने को मिलेगा यूके के जो है स्टॉक के चार्ट्स को, उनको अंडरस्टैंड कर सकते हो, चाहे वो UK 100 एंड ऑल है, या फिर जर्मनी के चार्ट्स को आप देख सकते हो, जर 30 है, उनको देख सकते हो। ये आप देखोगे ये साइकिल्स है ओवरऑल। और इंडिया के अंदर भी बहुत सारी मैं कहूँगा मार्केट्स है, बहुत सारे इंडेसेस है, उनके चार्ट्स को आप देख सकते हो। फिलहाल वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, और उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में जरूर आ रही होंगी। जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो आपको जरूर समझ में आ रहे होंगे, आप रिलेट कर पा रहे होंगे चीज़ों को। और प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और कमेंट के थ्रू हमें भी मोटिवेट करते रहें। और अगर आप इन वीडियोज़ के माध्यम से सीख रहे हैं कुछ, तो मैं आपको एक काम दूंगा कि भाई अवेयरनेस स्प्रेड करते रहें, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में खास करके, लर्निंग के बारे में खास करके अवेयरनेस भी स्प्रेड करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।